तो 9 मई 2026 के आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है। और अगर आप इसे लेकर थोड़े भी स्ट्रेस्ड हैं तो रिलैक्स कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे पेपर को डिकोड करने वाले हैं। एक मेंटर के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि एग्जाम में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर सवाल के पीछे एक बहुत ही तार्किक और सॉलिड पैटर्न छिपा होता है, बस हमें उसे पकड़ना आना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जंप इन करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले एग्जाम ट्रेंड्स और ओवरव्यू, फिर इजी विंस यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडरेट लेवल के करंट अफेयर्स, फिर हार्ड लेवल के डीप कॉन्सेप्ट्स और आखिर में हाई फ्रीक्वेंसी रिवीजन टॉपिक्स। बस यही हमारी आज की सॉलिड स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, एग्जाम ट्रेंड्स एंड ओवरव्यू। सब्जेक्ट्स के गहराई में जाने से पहले जरा इस शिफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर हम इन 30 से ज्यादा सवालों को एनालाइज करें तो इन्हें 3 क्लियर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, इजी विंस, यानी वो आसान सवाल जो सीधे फैक्ट्स और फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। इन्हें बस देखा, तुरंत सॉल्व किया और टाइम बचाया। दूसरा है मॉडरेट लेवल, जहां करंट अफेयर्स और कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यहां आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लगाकर गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं। और तीसरा, हार्ड लेवल, जहां ट्रिकी एक्सेप्शंस और डीप टेक सवाल आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। असली गेम यही है। एक सही स्ट्रैटेजी यही कहती है कि बेसिक से सॉलिड आधार बनाइए और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कठिन सवालों को बहुत ही शांति और सावधानी से हैंडल कीजिए। चलिए अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, इजी विंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे आपके स्कोर को बूस्ट करते हैं। अब जरा एग्जाम में आए इस फिजिक्स न्यूमेरिकल को देखिए। अगर 10 किलो का मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है तो फोर्स क्या होगा? सच कहूं तो ये फ्री के मार्क्स हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाइए और दिमाग में ही तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए। जी हां, एकदम सही सोचा आपने। सीधा 50 न्यूटन। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना था, बस। इससे एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि साइंस के बेसिक फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पर याद होने ही चाहिए। इस पैटर्न को बाकी इजी सवालों में भी देखें। कंप्यूटर सेक्शन से रैम का फुल फॉर्म पूछा गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। साइंस में 10 की पावर -9 का एसआई प्रीफिक्स पूछा, आंसर है नैनो। विंडोज 11 में टास्क मैनेजर का प्राइमरी काम क्या है? सिस्टम और एप्स को मॉनिटर करना। और ब्लड ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करता है? पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन। अब पैटर्न देख रहे हैं ना? ये एकदम बुनियादी डेफिनेशंस और यूनिट्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। इनमें मार्क्स गंवाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। आसान सवालों के बाद अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मॉडरेट लेवल के करंट अफेयर्स। यहां चीजें थोड़ी सी कॉन्टेक्सचुअल होने लगती हैं। इन सवालों की डॉट्स को आपस में जोड़कर देखिए। कर्नाटक का 100% डिजिटल वक्फ प्रॉपर्टी वाला स्टेट बनना और उससे जुड़ा दिसंबर 2025 का उम्मीद पोर्टल। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज से अक्टूबर 2025 में बनी जापान की पहली फीमेल पीएम साने तकाइची और नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित सॉप 29, जिसका मेन फोकस क्लाइमेट फाइनेंस पर था। इन पॉइंट्स को जोड़ने से साफ पता चलता है कि एग्जामिनर का पूरा जोर एकदम रीसेंट इंटरनेशनल माइलस्टोन्स और डोमेस्टिक डिजिटल इनिशिएटिव्स पर है। इकोनॉमिक्स का यह सवाल भी काफी शानदार था। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? यह सवाल सिर्फ रट्टा मारने वालों के लिए नहीं था। इसके लिए आपको इकोनॉमिक थ्योरीज को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई करना आना चाहिए था। देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब है एक स्किल मिसमैच। मार्केट में जो जॉब्स हैं और वर्कर्स के पास जो स्किल्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे, जो अक्सर टेक्नोलॉजिकल बदलावों की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब था एक टाइपराइटर ऑपरेटर का कंप्यूटर आने की वजह से जॉब गवा देना। क्या एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया ना एग्जामिनर ने। एक और मॉडरेट सवाल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, यानी 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। ये इस बात का बहुत बड़ा हिंट है कि हाल ही में हुए मेजर लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव एग्जाम के लिए कितने हाईली टेस्टेबल टॉपिक्स हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, हार्ड लेवल और डीप कॉन्सेप्ट्स। ये वो एरिया है जहां एग्जामिनर असली जाल बिछाकर कैंडिडेट्स को फंसाता है। साइंस का ये सवाल सुनने में बड़ा इनोसेंट लगता है। किया गया काम यानी वर्क डन नेगेटिव कब माना जाता है? लगता है ना कि बहुत आसान है, लेकिन यहां उस कॉमन ट्रैप से बचने के लिए वेक्टर्स और एंगल्स की एकदम प्रिसिजन वाली नॉलेज चाहिए थी।
इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री तक हो। अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये cos थीटा पर अलाई करता है, और क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। था ना थोड़ा ट्रिकी? अब जरा पॉलिटी के स्ट्रैप को देखिए और इससे बच करने के लिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सस्पेंड करता है। वहीं आर्टिकल 359 बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की पावर देता है। लेकिन कैच यहां है, 1978 के 44th अमेंडमेंट ने स्पेशली ये सिक्योर कर दिया था कि आर्टिकल 20 और 21 यानी प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन और राइट टू लाइफ किसी भी कीमत पे सस्पेंड नहीं होंगे। इस तरह के माइनर और गहरे एक्सेप्शंस को पकड़ना ही इस लेवल को क्रैक करने की असली चाबी है। डीप टेक की बात करें तो बेंगलुरु के JNCA-SR की डेवलप की गई नई सुपर फास्ट सोडियम आयन बैटरी वाला सवाल भी गजब था। नैनो टेक्नोलॉजी वाली ये बैटरी लिथियम आयन से सेफ और सस्ती तो है ही, लेकिन यहां सिर्फ इतना जानना काफी नहीं था। आपको इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेट्रिक याद होना चाहिए था कि ये सिर्फ 6 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है। यही वो बारीक डिटेल थी जिससे मार्क्स मिलने वाले थे। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 5 पर, हाई फ्रीक्वेंसी रिवीजन टॉपिक्स। इस पूरी शिफ्ट का कोर थीम और निचोड़ आपको यहां मिलेगा। इस शिफ्ट में पूछे गए हिस्ट्री के इन सवालों को अगर हम एक टाइमलाइन में रखें तो देखिए, 1859 में शिवपुरी में तात्या टोपे का एग्जीक्यूशन, 1904 में लॉर्ड कर्जन का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करना, और 1922 में चौरी चौरा की वो घटना जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया। मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाओं को इस तरह क्रोनोलॉजिकली विजुअलाइज करना इन डेट्स को मास्टर करने का सबसे बेस्ट और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। तो पूरे एनालिसिस के बाद ये रहे वो टॉपिक्स जिन्हें आपको एकदम पक्का कर लेना है। रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, SI यूनिट्स और बेसिक फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, COP29 जैसी रीसेंट ग्लोबल समिट्स, कंप्यूटर बेसिक्स और पॉलिटी के वो एक्सेप्शंस जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर कल ही आपका एग्जाम है ना, तो अपनी रिवीजन की पूरी एनर्जी सिर्फ इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस कीजिए। आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जाते जाते बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस का मतलब सब कुछ पढ़ना या रटना नहीं है। असली गेम ये एनालाइज करना है कि एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है। ये पूरा एनालिसिस यही साबित करता है कि स्मार्ट प्रिपरेशन और पैटर्न को पहचानना बिना डायरेक्शन की कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो इन ट्रेंड्स को देखकर आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करने वाले हैं, सोचेगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। रिवीजन करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए।